हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं रॉबिन चौधरी, लेकर आया हूं आपके लिए डे 6 पार्ट 6 हमारा 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज का। दोस्तों, अभी तक हम इसमें 5 सेशन कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्रामर, वोकैब प्लस इडियम्स, सिंगल लाइन फिलर्स, पैराजम्बल्स, ये क्वेश्चंस हम अभी तक एसएससी सीजीएल के टीयर 2 एग्जामिनेशन जो 2 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था उसके देखे हैं हमने प्रीवियस सेशंस में। आज के सेशंस में दोस्तों हम लोग अनसीन पैसेजेस या जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है उससे डील करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं अब हमारे पैसेज की तरफ एंड देखते हैं एसएससी सीजीएल ने 2 मार्च 2023 को क्या पैसेज आपको दिए थे। चलिए, सो ये हमारा पहला पैसेज है। अगर आप लोग दोस्तों पैसेज को का स्क्रीनशॉट लेकर पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं टाइम दे रहा हूं, एंड स्क्रीनशॉट लेकर पहले पढ़ सकते हैं इस पैसेज को। चलिए, आई होप जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो उस पोजीशन पर पॉज करके पैसेज को पढ़ चुके हैं। बात करते हैं हमारे इस पैसेज की। दोस्तों, पैसेज को किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में सोल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की लिमिट या बाउंडेशन नहीं है, जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो आप पैसेज को तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एसएससी सीजीएल में जैसा आप जानते हैं कि टाइम का बहुत स्ट्रिक्ट बाउंडेशन होता है, आपको जल्दी से चीजें कवर करते हुए, सोल्व करते हुए आगे बढ़ना होता है, तो यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन आपके पास ज्यादा होती है। तो इस केस में मैं एज ए टीचर ना बताते हुए एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम पैसेज को किस तरीके से सोल्व करना चाहते हैं एंड कैसे टाइम को बचाते हुए करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, सो मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी आपको आपकी स्क्रीन पर पैसेज आता है तो आप उसको सीधा सोल्व करने की बजाय क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए एंड देन पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो यहां पर हम वही करने वाले हैं, पैसेज को ना पढ़कर हम पहले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है, इन 2019 हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड। ठीक है, 2019 में कितने भारतीय विद्यार्थी बाहर विदेश में गए थे। तो यहां पर आपको सीधा दिख रहा है कि चारों ऑप्शंस न्यूमरल्स को डील कर रहे हैं। तो अगर हम पैसेज में डायरेक्ट देखें कि न्यूमरल्स कहां कहां हैं, तो अलग अलग जगह ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आप वहां से न्यूमरल्स देखकर एंड अपना आंसर पॉइंट आउट कर सकते हैं, वरना अब आपको क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी पैसेज पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूं एंड साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी भी क्वेश्चन में आए पूछ सकते हैं उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज हैज इंक्रीज्ड बाय 68.79% इन द पास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय The Minister of State in Ministry of Education, Mr. Subhash Sarkar. ठीक है, as per the data provided by him in the Lok Sabha, कहाँ प्रोवाइड किया है डेटा? लोक सभा में। The number of Indians enrolled in foreign versities. Versities जो है यूनिवर्सिटीज का ही एक सिनोनिम होता है। Versities increased for 4.4 lakh. Okay, 4.4 lakh का डेटा कहाँ पे है? In 2021 to 7.5 lakh in 2022. हमसे पूछा कब गया? 2019 का पूछा गया है, अभी तक हम 2021 एंड 2022 पे आए हैं। He clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक नाम है, Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, there is no index for capturing the category of Indians going abroad for higher education. Purpose of Indians going abroad for higher education is captured manually based either on their verbal disclosure or the type of visa of the destination country. ठीक है, produced by them at the time of immigration clearance. Sarkar said, according to the data provided by the ministry, the number of Indian nationals increased from 4.54 lakh in 2017 to 5.17 lakh in 2018. There was a significant increase in 2019. Okay, जो हमें चाहिए था हमें अब यहां से मिलना स्टार्ट हुआ है। There was a significant increase in 2019 as well, with 5.86 lakh students
फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री। डेटा मिला है 5.86 लाख स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, इन 2019 हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड। तो आपको यहां पर आपका आंसर नंबर 1 मिला है, ठीक है। 2019 में कितने स्टूडेंट्स गए थे, 5.86 लाख। सो ऑप्शन देखते हैं, 5.17 गलत, 4.54 गलत, 5.86 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे 2019 में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन का आंसर यहां से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर। पॉपुलर नहीं पूछा है, नॉट वेरी पॉपुलर पूछा है विद इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज, ठीक है। देखते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया था 5.86 लाख स्टूडेंट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री। However, during the COVID pandemic, the number of Indian nationals in foreign universities saw a drastic dip as only 2.59 lakh students were registered. While the number continued to remain low, it saw a slight increase in 2021 with 4.4 lakhs registrations. However, the number has significantly jumped to 7.5 lakh in 2022. The increase in the number of Indian nationals abroad corresponds with the latest immigration reports from some of the popular study abroad. Okay, यहां से आपको मिलना शुरू हुआ है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस सच एज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर 3 पॉपुलर डेस्टिनेशंस गिवन है, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया पॉपुलर है, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यूएसए पॉपुलर है, ये नहीं हो सकता। यूके पॉपुलर है, ये नहीं हो सकता। चाइना की बात नहीं की गई है। एक लाइन और पढ़ के देख लेते हैं। फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट स्टेट्स, ठीक है, यूके की ही बात की गई है। तो चारों गिवन ऑप्शंस में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके तीनों पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें है जो पॉपुलर नहीं है, चाइना। चलिए, आई होप यहां तक आपको ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन द यूके। यूके में जाने के लिए स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलता है उनका नंबर। तो यूके की बात हमने कहां से स्टार्ट की थी, पॉपुलर डेस्टिनेशन सच एज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। फॉर द यूके, ठीक है, देखिए यहां से यूके की बात स्टार्ट हुई है। For the UK, the immigration statistics report states that 1,27,731 visas were granted to Indian students in September 22, an increase of 93,470 against 34,261 in 2019. ठीक है, अगली लाइन पे वापस से ये यूएस पे चला गया है। हमें जो यूके के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दी है, वो इंफॉर्मेशन क्या मिली है हमें कि यूके के लिए कौन डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। तो ऑप्शन देखते हैं कैसे पता चलता है। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, नहीं। फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, यस। क्या है, यूके के लिए हमें कहां से पता चलता है, इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टडी रिलेटेड वीजाज कितने इश्यू हुए। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड था हमारा, इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, द पैसेज इज मेनली अबाउट, ठीक है, पैसेज की कोर थीम क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो हम पहले लास्ट की बची हुई 2 लाइन पढ़ लेते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि पैसेज की थीम क्या है। Similarly, in the US, the number of Indian students has more than doubled, and the Open Doors report, US के लिए रिपोर्ट क्या है, Open Doors report 2022 has predicted that the number of Indian students heading to America is likely to surpass those from China in 22-23. ठीक है, तो यहां पर अलग से और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पैसेज की थीम चेंज होती है। हमने पूरा पैसेज पढ़ा है स्टूडेंट्स। आप देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, उनके डेटा से रिलेटेड बात की गई है, उनके नंबर्स की बात की गई है, उनके जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं
उनकी बात की गई है। कोविड में कितना डिप हुआ था नंबर, कितना बाद में इंक्रीज हुआ है, इस चीज को लेकर बात की गई है। तो ऑप्शंस देखते हैं यहां पर कि पैसेज की कोर थीम कौन से ऑप्शन से ज्यादा अप्रोप्रिएटली हमें समझ में आती है। ऑप्शन नंबर 1, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए सिर्फ यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं की गई है, एक जनरल बात हमारे सामने की गई है। हाँ ठीक है, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल्स लिए गए हैं, लेकिन बात फिर भी एक जनरल टोन में गई है जिसमें कि स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए हैं। सो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इंडियंस गोइंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज, खाली अमेरिका की तो बात ही नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, इंडिया से बाहर कितने जाते हैं। फिर है इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, हो सकता है। फोर्थ, इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ना देखते हुए देखिए दोनों ऑप्शन है बहुत क्लोज हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ वहां पर यूनिवर्सिटीज की बात नहीं की जा रही है, वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए गए हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी भी कंट्री में गए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश की गई है। वैसे इतने क्लोज मीनिंग वाले ऑप्शंस देने नहीं चाहिए थे, लेकिन अभी गिवन है तो हमें तो जो गिवन है उसी से करना है। दोनों ऑप्शंस में ज्यादा बेटर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तो आप इसको मार्क करेंगे आपका राइट आंसर। ये हमारा था पैसेज नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें, चेक कर लेता हूं एक बार। ओके ठीक है, उस पैसेज में उतने ही क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन थे, हमने उन चारों को डील किया है। हम अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस पैसेज में क्या है। अगेन सेम मेथड अपनाएंगे, पैसेज पढ़ना स्टार्ट करने से पहले कम से कम एक क्वेश्चन तो हम पढ़ लेंगे। आपकी मर्जी, आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक पढ़कर फिर पैसेज को समझना चाहते हैं, बेटर होगा, क्योंकि जैसे ही आप पैसेज में देखते हैं कि ये आंसर, ये जो लाइन है ये आंसर है जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी पढ़ा है उसका, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, आप बहुत जल्दी उसको टिक कर पाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके सो पहला पैसेज ही है, द पैसेज इज मेनली अबाउट, यानी पैसेज की जो थीम है, पैसेज का जो क्रक्स है, पहले ही क्वेश्चन में वो पूछा गया है हमसे, राइट स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए मैं स्किप करूंगा। क्यों स्किप करूंगा? क्योंकि मुझे नहीं पता पैसेज में क्या है। पैसेज को हम पढ़ेंगे तब हमें उसकी थीम समझ में आएगी। तो अगर पहला क्वेश्चन आंसर करना है तो उसके लिए पूरा पैसेज नीचे तक पढ़ूंगा फिर आंसर करूंगा, ऐसे नहीं। मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूं एंड धीरे धीरे जब पैसेज पढ़ता जाऊंगा, मुझे उसकी थीम समझ में आती जाएगी, तो वापस आकर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। 4 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ लेते हैं इनको। नहीं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। The US Air Force shot down the Chinese balloon over US territorial waters. Tensions between China and US have increased, and the visit of the US Secretary of State to Beijing has been postponed. ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें पहले में यूएस एयरफोर्स ने चाइनीज बलून को शूट डाउन किया है। सेकंड में बताया गया कि यूएस एंड चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ी हैं एंड उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका बीजिंग का जो दौरा था वो पोस्टपोन हुआ है। तो ये भी एक दूसरे को कैसे करेंगे, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट। ओके सो ये आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीजन हो सकता है। पूरा पैसेज पढ़ना होगा इसके लिए भी हमें। चलिए पढ़ना स्टार्ट कर ही लेते हैं, पता चलता है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट द बलून फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी वाज अ स्पाई बलून। ठीक है, हमें हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पूरा पैसेज पढ़ना है एंड देन हम उसको सोल्व करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। फ्रॉम जनवरी 28 टू February 4, 2023, ठीक है, ये आपकी टाइमलाइन गिवन है। कब से कब तक का इंसिडेंट है। चाइनीज ऑपरेटेड लार्ज वाइट हाई एल्टीट्यूड, कलर क्या था, वाइट, balloon was seen in North American airspace including Alaska, Western Canada and contiguous United States। ठीक है, contiguous वर्ड है, या contiguous का मतलब होता है adjacent, साथ साथ सटा हुआ एक दूसरे से, एंड साथ में लगते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है। द अमेरिकन एंड कैनेडियन मिलिट्रीज असर्टेड, ठीक है, मिलिट्रीज कौन है,
अमेरिकन एंड कैनेडियन मिलिट्रीज की बात हो रही है, asserted that the balloon was for surveillance, while the Chinese government maintained that it was a civilian meteorological research airship that had been blown off course. ठीक है, वो रास्ता से भटक गया था. चाइनीज बोल रहे हैं कि सिविलियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च का बलून था वो. एंड आगे है, एनालिस्ट said that the balloon's flight path and structural characteristics made it dissimilar from those which have typically been used for meteorological research. The US Department of State said that the balloon was capable of locating electronic communication devices. किसने बोला ये? US Department of State. ठीक है, including mobile phones and radios. And the American U2 reconnaissance, ठीक है, यहाँ पर एक और नाम गिवन है, अमेरिकन U2 रिकनेसेंस का मतलब होता है एक जांच पड़ताल या सर्विलेंस मिलिट्री पर्पस के लिए. एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड टू ट्रैक द बलून इन द एयर रिवील्ड दैट द बलून कैरीड एंटीनाज एंड अदर इक्विपमेंट clearly for intelligence surveillance and inconsistent with the equipment on board weather balloons. ठीक है, तो अमेरिकन U2 रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट ने ये बताया है कि जो बलून पे एंटीनाज एंड इक्विपमेंट हैं वो इंटेलिजेंस सर्विलेंस के लिए काम आते हैं एंड वेदर बलून्स की तरह नहीं दिखते हैं. द स्टेट डिपार्टमेंट सेड दैट द स्पाई बलून वाज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल Chinese military directed surveillance effort in which Chinese spy balloons have flown over more than 14 nations in 5 continents. On February 4th, the US Air Force shot down the balloon over US territorial waters. ठीक है, कब शूट डाउन किया? February 4th को US Air Force ने, ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना. कोस्ट कहाँ की है? साउथ कैरोलिना की है. On the order of US President Joe Biden. प्रेसिडेंट किसके ऑर्डर पे? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन पे. Debris from the wreckage was recovered and sent to the FBI laboratory. FBI laboratory कहां पर है ये? क्वांटिको वर्जीनिया में, for analysis. The incident increased US-China tensions. The incident prompted US Secretary of State Antony Blinken. ये क्वेश्चन आया था अभी स्टेटमेंट वाले में. The incident prompted US Secretary of State Antony Blinken to delay a diplomatic visit. ठीक है, डिले की गई है डिप्लोमेटिक विजिट टू बीजिंग. बीजिंग चाइना की कैपिटल, which was said to be his first since 2018. It also further strained Canada-China relations. ठीक है, इनके रिलेशंस भी खराब हुए as Canada summoned the Chinese ambassador because of the violation of Canadian airspace. On February 3rd, the US Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America. Second कहां से जा रहा है? Latin America से, which China also said belonged to it. China ने भी माना कि ये उसका बलून है, सेकंड भी. On February 10th, 10 फरवरी को क्या होता है अब? The Air Force shot down, एयरफोर्स ने दोबारा शूट डाउन किया किसको? अनदर एरियल ऑब्जेक्ट ओवर द यूएस टेरिटरी एट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन. ठीक है, हमने पूरे पैसेज को पढ़ लिया है, समझ लिया है. बेसिकली 28 जनवरी से 4 फरवरी तक एक चाइनीज बलून यूएस टेरिटरी के ऊपर से फ्लाई कर रहा था. यूएस कह रहा है कि वो इंटेलिजेंस सर्विलेंस कर रहा था, चाइना कह रहा है कि वो वेदर के लिए था. एंड इसके बाद उसमें एंटीनाज एंड इक्विपमेंट देखे गए. किसने देखा है? अमेरिकन U2 रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट जो है उसने देखा है एंड प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑर्डर पे शूट डाउन किया गया. एंड उसके बाद कनाडा के साथ भी रिलेशंस स्ट्रेन हुए. एंड ये जो शूट डाउन वाला इंसिडेंट है इससे चाइना एंड अमेरिका के बीच में टेंशंस बढ़ी एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है उनका दौरा पोस्टपोन हुआ. तो देखते हैं हमारे अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं. हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है. द पैसेज इज मेनली अबाउट द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, चाइना's global military directed surveillance, a Chinese spy balloon flying over US and Canadian territories, Chinese balloons flying all over the world. देखो
ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं है, ठीक है, कई कंट्रीज में से फ्लाई किए हैं, लेकिन अभी भी सभी कॉन्टिनेंट्स में से नहीं किए, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं है अभी भी, ठीक है। स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, वो रिलेशन स्ट्रेन हुए हैं, लेकिन उसका एक कारण है, उस कारण की बात की जा रही है। अब चाइना ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस है, क्योंकि 40 कंट्रीज के ऊपर से बोला गया है, लेकिन वो 40 कंट्रीज के ऊपर से क्या मिलिट्री बलून ही फ्लाई किए हैं ये अभी तक नहीं पता है, वो सिर्फ क्लेम किया गया है वैसा, राइट। सो इससे ज्यादा भी अप्रोप्रिएट कौन सा है, जो श्योरिटी के साथ बोली गई है बात, अ चाइनीज स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज। टोटल पैसेज जो है इस चीज के बारे में कि यूएस एंड कनाडा के एयर स्पेस के ऊपर से चाइनीज बलून फ्लाई कर रहा था। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ज्यादा सबसे बेटर एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको पता चली। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। The US Air Force shot down the Chinese balloon over US territorial waters. हाँ बात सही है, US Air Force ने शूट डाउन किया। Tensions between China and US have increased and the visit of US Secretary of State to Beijing has been postponed. Okay, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। सबसे पहले बलून को देखा गया, उसको ट्रैक किया गया। यूएस ने बोला इंटेलिजेंस सर्विलेंस के लिए, चाइना ने बोला वेदर फोरकास्टिंग के लिए बलून है, ठीक है। देन यूएस ने शूट डाउन किया, उसके बाद और टेंशंस बढ़ी, जिसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपना जो ट्रिप था, टूर था ऑफिशियल, उसको पोस्टपोन किया। सो शूट डाउन पहले हुआ था एंड उसकी वजह से ऑफिशियल टूर हमारा पोस्टपोन हुआ था यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ऑप्शंस देखते हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ फॉर ए, ठीक है। Both A and B are true and B is the correct reason for A. A is false and B is true. A is true and B is false. हमने पैसेज में पढ़ा है ऑप्शन नंबर ये 3 and 4, ये तो सीधा खत्म होते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है, कोई भी फॉल्स नहीं है। हमें देखना है कि कौन किसका असर्शन है, स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का रीजन क्या है। तो देखिए दोबारा से इसको वो दिखाता हूं मैं, कहां पर है। यूएस एयरफोर्स ने शूट डाउन किया, ठीक है। इस इंसिडेंट से इंक्रीज हुई यूएस चाइना की टेंशन। इस टेंशन के चलते हुए क्या हुआ कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का डिप्लोमेटिक विजिट जो थी वो डिले हुई, पोस्टपोन हुई। तो क्या था कि इंसिडेंट था ये एंड उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिजल्ट में ये हुआ स्टेटमेंट नंबर बी। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो ट्रू है और उसका रीजन क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट नंबर 1 उसका रीजन होना चाहिए। ये आई थिंक ये क्वेश्चन एसएससी में आंसर की में गलत गिवन था, जिसके लिए चैलेंज किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा। अगर मैं सही क्वेश्चन इसको समझ पा रहा हूं तो ये वही क्वेश्चन है। तो देखिए रीजन क्या है, टेंशन बढ़ी किस वजह से, क्योंकि बलून आया था और उसके बाद शूट डाउन किया गया। तो इस इंसिडेंट ने इस इंसिडेंट को बढ़ाया, शूट डाउन के इंसिडेंट ने टेंशन को बढ़ाया। इसको देख लेते हैं। द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द चाइनीज बलून ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर्स एंड ये ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर ए। सही बात है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो रिजल्ट है, ठीक है। ए के होने के बाद ए के पीछे रीजन थोड़ी ना है भाई, ये वाला इंसिडेंट हुआ उसके रिजल्ट में ये वाला इंसिडेंट हुआ, ना कि वाइस वर्सा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होना चाहिए कि दोनों ए एंड बी जो है वो सच है, बट बी उसका करेक्ट रीजन नहीं है, बी तो उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका रिजल्ट है स्टेटमेंट नंबर 1 का, ठीक है। यहां पर अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूं तो एसएससी की आंसर की में ये जो क्वेश्चन था इसमें उल्टा दिया हुआ था कि जो रीजन होना चाहिए वो आपकी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट था वो उसको रीजन बोल रहा था। तो ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था एंड मार्क्स मिले थे सभी स्टूडेंट्स को, आंसर की में गलत गिवन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट द बलून फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी वाज अ स्पाई बलून। देखिए अभी तो हमने बात की थी अमेरिकन U-2 रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट की, जिसने देखा एंड बोला कि उस बलून के साथ एंटीनाज एंड अदर इक्विपमेंट लगे हुए थे जो इंटेलिजेंस सर्विलेंस के लिए काम आते हैं। तो कहां से पता चला था? हमारे ये रहा अमेरिकन U-2 रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट से। देखते हैं, FBI लैब कंफर्म दैट इट वाज अ स्पाई बलून। नहीं, वहां तो भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट की कोई बात नहीं करी गई है। द एनालिस्ट स्टडीड इट्स फ्लाइट पाथ एंड सेड सो। ठीक है, एनालिस्ट ने क्या कहा था? ये रहा, बलून फ्लाइट पाथ एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेड इट डिसिमिलर फ्रॉम दोज व्हिच हैव टिपिकली। इन्होंने जो है ना बात बोली थी, प्रूफ नहीं किया था, प्रूव नहीं की गई थी ये बात। यूएस ने किस चीज पे एलिगेशन लगाए हैं? जो उसने देखा है अपने रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट के माध्यम से, तो वो भी नहीं होगा एनालिस्ट वाला ऑप्शन नंबर 2। देन वहां पे है, इट गोट द सैंपल्स ऑफ द बलून। सैंपल्स और उसके जो भी डेब्री है उसकी बात तो बाद में है, उसकी बात तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है। इट्स रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट सो द एंटीनाज एंड इक्विपमेंट ऑफ द बलून। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसका जो यूएस का रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट था मिलिट्री सर्विलेंस के लिए, उसने देखा एंड पाया कि एंटीनाज एंड इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो वेदर बलून की तरह नहीं दिखते हैं। तो यूएस ने कैसे बोला? अपने U-2 बॉम्बर के U-2 रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स। कंटिन्यूअस तो हमने उठाया था, कहां उठाया था? इसी पैसेज में उठाया था, मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया था, फ्रॉम जनवरी 28। देखिए कंटिन्यूअस का पहले मतलब बता देता हूं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यूटी में है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सटा हुआ, एडजेसेंट, नेक्स्ट टू ईच अदर। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है। तो देख लेते हैं कहां पर है, पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं। एडजॉइनिंग, स्प्रेडिंग, फार ऑफ, सेपरेटेड। फार ऑफ का मतलब हो गया दूर, सेपरेटेड का मतलब हो गया अलग अलग, स्प्रेडिंग का मतलब हो गया जो फैल रहा है, एडजॉइनिंग जो साथ में सटा हुआ है, जो लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ टच हो रहा है, उसे आप एडजॉइनिंग बोलेंगे या कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस कहां आया था? फ्रॉम जनवरी 28 टू February 4, 2023 चाइनीज ऑपरेटेड लार्ज वाइट हाई एल्टीट्यूड बलून नॉर्थ अमेरिकन, अलास्का, वेस्टर्न कनाडा एंड कंटिन्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कनाडा के साथ लगता हुआ, साथ में एडजॉइनिंग, एडजेसेंट यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हो गया? एडजॉइनिंग हो गया है। आई थिंक इस पैसेज में भी 4 क्वेश्चन थे, एक बार कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थे पैसेजेस जो एसएससी ने अपने टीयर 2 में 2 मार्च 2023 को पूछे गए थे। तो जुड़े रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के साथ। अगले सेशन में 3 मार्च के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि वहां पर ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनी तैयारी में लगे रहिए जोर शोर से। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद दोस्तों।